दोस्तों, एक सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी है। रूल्स और लॉज के कारण ही हमारे अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस की स्किल्स डेवलप होती हैं। नियम और कानून का सख्ती से पालन कराने से ही समाज में शांति और सुकून का माहौल बना रहता है। पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं और अगर किसी पे नियमों का बोझा थोप दिया जाए तब जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने पब्लिक के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो हमें काफी शॉकिंग और सरप्राइजिंग लग सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया में जैसे कानून हैं, अगर वैसे हमारे देश में लागू हो गए तो हमारा क्या हाल होगा, यही सोच के हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी। पर दोस्तों, मैं आज नॉर्थ कोरिया जैसे किसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री की बात नहीं करूंगा, बल्कि हमारे पड़ोसी देश एंड सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री चाइना की बात करूंगा। चाइना ने अभी अपने देश में कुछ ऐसे कानून लागू किए हैं जिन्हें जानकर आपको हंसी आएगी, दुख भी होगा, खुशी भी होगी और गुस्सा भी आ सकता है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसका टाइटल है 10 वियर्ड रूल्स एंड लॉज ऑफ चाइना। तो चलिए भरते हैं उड़ान टू फैक्ट्स की दुकान। नंबर 10, लिमिटेड नेम्स। चाइना में एक ऐसा रूल है जो सुन के आपको काफी अजीब लग सकता है। वो रूल ये कहता है कि चाइना की किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का आप सिर्फ वही नाम रख सकते हैं जो कि मैंडरिन चाइनीज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट एक नाम है, तो अगर रॉबर्ट को मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल है और रॉबर्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया जा सकता है, तभी आप वो नाम अपने न्यू बॉर्न बेबी को दे सकते हैं। और अगर उस नाम को ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है, देन यू हैव टू लुक फॉर सम अदर टिपिकल चाइनीज नेम्स फॉर योर बेबी। नंबर 9, नो ओनर्स प्लीज। दूसरा बिजार और ऑकवर्ड लॉ जो चाइना में लागू किया गया है वो है नो लैंड ओनरशिप लॉ। चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा सालों पहले एक लॉ पास किया गया था जो ये कहता है कि चाइनीज सिटीजन्स चाइना में एक प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल लैंड ओन नहीं कर सकता है। अगर आपको लैंड की जरूरत खेती या और किसी काम के लिए है, then you can lease it from the government for some years। चाइनीज सिटीजन्स को हाउस या फिर बिल्डिंग की ओनरशिप जरूर दी गई है। इसका मतलब ये है कि आप किसी जमीन पे बने बिल्डिंग या हाउस के ओनर जरूर हो सकते हैं, पर तब भी आप उस जमीन के मालिक नहीं कहलाओगे। All the land in China belongs to the Chinese government। नंबर 8, censorship on media। पता नहीं ये बात आपको मालूम है या नहीं, लेकिन चाइना में आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। चाइनीज गवर्नमेंट ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज इंटरनेट को सेंसर किया हुआ है। मीडिया वही दिखाएगी जो सरकार दिखाना चाहेगी। चाइनीज गवर्नमेंट के ऐसा करने के पीछे का कारण एंटी कम्युनिस्ट पावर्स की आवाज को दबाना और जनता पे अपने सुप्रीमेसी जमाए रखना है। इतना सब करने के बावजूद भी चाइनीज सरकार ये कहती है कि हम जनता के फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, पर इससे ये साफ पता चलता है कि इनडायरेक्टली चाइनीज सरकार जनता की आवाज दबा रही है। नंबर 7, नो फॉरेन एप्स। चाइना का ये वन ऑफ द बिजार लॉ है कि चाइना में आप कोई भी फॉरेन एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल एटसेट्रा यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, चाइना में ये लॉ काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और इस देश में घुसते ही आप नॉन चाइनीज एप्स नहीं यूज कर सकते। इन सभी एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एटसेट्रा के क्लोन और चाइनीज वर्जन्स पूरे चाइना में यूज होते हैं। ऐसा करने के पीछे का मकसद, इस लॉ के पीछे का मकसद इंटरनेशनल कंपनी का इन्फ्लुएंस ना होना, चाइनीज बिजनेस को बढ़ावा देना और अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखना है। नंबर 6, लाइफ टाइम प्रेसिडेंसी। दोस्तों, हमारे देश में हर 5 साल पर इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में हम अपने रूलर्स और सरकार चलाने वालों को चुनते हैं, राइट। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे पड़ोसी को ये चीज नसीब नहीं है। साल 2018 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को चाइना का प्रेसिडेंट लाइफ टाइम रहने की इजाजत दे दी। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जब तक शी जिनपिंग की मृत्यु नहीं हो जाती वो कुर्सी पे बने ही रहेंगे। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक नहीं है और मैं उसका विरोध करता हूँ। एंड वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नागरिक हैं। नंबर 5, डेथ पेनल्टी। अगर बात करें गुनाहों की सजा की तो इनमें चाइना से भयंकर कानून कहीं भी नहीं है। जैसे हमारे देश में डेथ पेनल्टी की सजा सिर्फ कुछ गुनाहों के लिए दी जाती है और ज्यादातर सजाओं में जेल टर्म ही दिया जाता है, पर चाइना में ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। वहाँ सिर्फ कुछ गुनाहों के लिए जेल टर्म होती है और मैक्सिमम मामलों में सीधा फांसी। हर साल 500 से ज्यादा गुनहगारों को चाइना में मौत की सजा सुनाई जाती है। किसी सर्वे में ये पाया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टीज देने वाली कंट्री चाइना है, फॉलोड बाय ईरान एंड सऊदी अरेबिया। नंबर 4, नो सैलिशियस कंटेंट। दोस्तों, अगर आप टॉरेंट और वो वाली वीडियोस देखने के शौकीन हैं, देन यू कैन नॉट डू सो इफ यू आर इन चाइना। जी हाँ, चाइना ने इंटरनेट सेंसरशिप पे काफी जोर दिया है
और यहाँ के एक लॉ के अनुसार आप टॉरेंट और अडल्ट वेबसाइट्स नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की देन यू विल बी फाइंड अ हैवी अमाउंट और आपको लंबी जेल भी हो सकती है। ऐसा करने के पीछे चाइनीज सरकार का मकसद अपने सिटीजन्स के इंटरनेट डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 3, फेक रिपब्लिक। ये बात आपको पता हो या ना हो, पर चाइना अपने आप को रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है। चाइना का पूरा नाम भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ नाम की रिपब्लिक कंट्री है। चाइना में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, और हर इलेक्शंस में चाइना के वोटर्स को सिर्फ एक ही चॉइस मिलती है वोट करने के लिए। नंबर 2, सल्यूट पासिंग कार्स। चाइना के किसी प्रांत में ये लॉ लागू किया गया है कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं, जब भी वो बाहर निकले और उन्हें कोई भी गुजरती हुई कार दिखे तो वो वहीं रुक के उस कार को जोर से सल्यूट करेंगे, और जब तक कार चली ना जाए वो सल्यूट करते रहेंगे। आप सोचते होंगे कि ये कैसा अजीब कानून है और ऐसे कानून से क्या फायदा, तो मैं आपको बता दूं कि इस लॉ को चाइना में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स को लेकर लागू किया गया था। कुछ साल पहले चाइना में काफी रोड एक्सीडेंट्स होते थे, जिनमें हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती थी। इसको देखते हुए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के कुछ हिस्सों में ये मैंडेटरी कर दिया कि जब भी कोई बच्चा किसी कार को देखे उसे सल्यूट करना मैंडेटरी है। ऐसा करने से जो व्यक्ति कार चला रहा है उसका ध्यान बच्चे पे जाएगा, वो सतर्क हो जाएगा और वो गाड़ी स्लो कर देगा, जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ये लॉ मुझे थोड़ा कुछ काम का लगा। नंबर 1, विजिट ओल्ड पेरेंट्स। एक और लॉ जो चाइना में चलता है, जिसे एक अच्छा लॉ माना गया है, उसका नाम है एल्डरली राइट्स लॉ। और इसके हिसाब से अगर आप अपने माँ बाप से दूर रहकर जॉब या बिजनेस करते हैं तो आपको हर फेस्टिवल या फिर हर ओकेजन पे उनके घर जाकर उनसे मिलना होगा और कुछ दिन साथ में स्पेंड करना होगा। ये लॉ मुझे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉज में से एक लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल काम की आपाधापी में लोग अपने माँ बाप को भुलाते जा रहे हैं और मिलना तो दूर, उनसे फोन पर बात तक नहीं होती। चाइनीज सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है और मैं चाहूंगा कि ऐसा एक लॉ हमारे देश में भी आ जाए, ताकि हमारे पेरेंट्स को कभी भी अकेला ना महसूस हो और उन्हें हमेशा प्यार मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 वियर्ड एंड इनसेन लॉज जो कि चाइना में फॉलो किए जाते हैं। इनके अलावा और भी ऐसे कितने लॉ हैं जो कि चाइना में फॉलो किए जाते हैं, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी, गीज पुलिस लॉ एटसेट्रा। और अगर इन सभी को वीडियोस में इंक्लूड करता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। आपको इनमें से सबसे अजीब लॉ कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।